पौराणिक कथाओं में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां होने का उल्लेख मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवी रुक्मिणी एवं मित्रविंदा है, जो भगवान श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनके परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। फिर भी प्रभु श्री कृष्ण ने इन दोनों कन्याओं के इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक उन्हें स्वयंवर से उठाकर शादी कर लेते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं, किन परिस्थितियों के कारण उन्हें इतनी सारी कन्याओं से विवाह करना पड़ा था और इन रानियों के साथ वह कैसे रहा करते थे। एक देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी। पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार देवी रुक्मिणी को मां लक्ष्मी का अवतार बताया जाता है, जिन्होंने विदर्भ के राजा भीष्मक के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जो बड़ी होकर प्रभु श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई इस शादी के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी थी। जामवंत जी की पुत्री जामवंती। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चुराने का आरोप लगा था, तब उन्होंने इस चोरी के आरोप को झूठा साबित करने के लिए मणि की खोज में निकल जाते हैं, जो मणि भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजन्म के भक्त जामवंत के पास था। हालांकि जामवंत इन्हें पहचान नहीं पाते और मणि को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें जामवंत युद्ध हार जाते हैं और कहते हैं कि मुझे युद्ध में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं सकता। फिर श्री कृष्णा उन्हें अपना राम रूप का दर्शन कराते हैं, जिसके बाद वह मणि प्रभु श्री कृष्ण को सौंप देते हैं और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनके साथ करा देते हैं। 3 सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर जिस मणि को चुराने का आरोप लगा था, वह मणि सत्राजित के पुत्र का था। जब जामवंत जी से मणि मिलने के बाद सत्राजित को भगवान कृष्ण मणि वापस कर देते हैं, तो सत्राजित उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगते हैं और अपनी पुत्री सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण को शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तब सत्यभामा को अपनी तीसरी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी। कालिंदी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए काफी तप किया था, जिसके बाद कालिंदी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उससे शादी कर लेते हैं। कालिंदी के बारे में कहा जाता है कि जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, वही खांडव नामक जंगल में रहकर श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तप किया था। राजा नग्नजित की पुत्री सत्या। भगवान श्री कृष्ण ने 5वीं पत्नी के रूप में सत्या को उसकी इच्छा के अनुसार स्वयंवर में शादी रचाया था। स्वयंवर में 7 पागल सांडों को शर्त के अनुसार श्री कृष्ण जी ने एक ही अखाड़े में नाथ दिया और स्वयंवर जीतकर सत्या से विवाह कर लेते हैं। दुर्योधन के मित्र अनुविंद की बहन मित्रवृंदा। उज्जैन के राजा अनुविंद, जो दुर्योधन के मित्र भी थे, उनकी बहन मित्रवृंदा श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, लेकिन उनके भाई विंडद अनुविंद इसके खिलाफ थे और श्री कृष्ण से शादी करने के लिए रोकते थे, जिसके बाद श्री कृष्ण बलपूर्वक स्वयंवर से मित्रवृंदा को उठाकर ले गए थे। ऋतुसुकृत की पुत्री रोहिणी। प्रभु श्री कृष्ण ने 7वीं पत्नी के रूप में रोहिणी से स्वयंवर के दौरान शादी किया था। रोहिणी एक तेजस्वी कन्या थी, जिसने स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को पति के रूप में चुना था। पौराणिक कथाओं में किए गए उल्लेख के अनुसार इनका नाम भद्रा भी था। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा उस समय कैकेय देश की राजकुमारी थी, जो काफी रूपवंती और सुशील थी।
जिससे शादी करने के लिए काफी दूर दूर के राजा महाराजा स्वयंवर में शामिल हुए थे। लेकिन स्वयंवर के दौरान लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के गले में वरमाला डालकर उन्हें पति के रूप में चुना लिया था। 16,100 रानियों से विवाह करने की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भूमासुर नामक राक्षस अमरत्व हासिल करने के लिए 16,100 कन्याओं की बलि चढ़ाने का प्रण लेता है और उन सभी कन्याओं को कारावास में डाल देता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भूमासुर का वध करके उन कन्याओं को कारावास से मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन कन्याएं जब अपने घर पहुंचती है तो उनके परिवार के लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण 16,100 रूपों में प्रकट होकर उन कन्याओं से शादी रचा लेते हैं और उन कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। वह अपने 8 पटरानियों के साथ द्वारकाधीश के महल में रहा करते थे और बाकी 16,100 रानियां गोकुल में रहती थी। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का रहस्य। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और रोचक जानकारी मिल सके।